नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम यूनिट 5 इनर प्रोडक्ट आंतर गुणनफल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ये पेपर सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित का है प्यारे बच्चों। ठीक है, आज जो बताने वाले हैं इसको कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। और इसमें एक ही चैप्टर है बच्चों, थोड़ा मेहनत करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। और इसका पीडीएफ जो है एप विजय सर क्लासेस में अपलोड होगा। यदि आपने एप को डाउनलोड नहीं किया है प्यारे बच्चों, क्यूआर कोड दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। यदि अल्फा इज इक्वल a1 a2 बीटा इज इक्वल a1 है ना b1 b2 बिलोंग्स टू b2 r, तो अल्फा बीटा 3 a1 b1 2 a2 b2, ये तीन क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन इसलिए दिया गया है प्यारे बच्चों, तीनों में से कोई भी एक करोगे तो सब प्रैक्टिस हो जाना है। ठीक है, तीनों में से प्रत्येक एक अंतर गुणन को परिभाषित करते हैं। ये देखिएगा, मान लो P इज इक्वल पी एक्स, क्यू इज इक्वल क्यू एक्स, पी एन में कोई दो बहुपद है तथा परिभाषित है ना किया गया है पी क्यू इज इक्वल ए नॉट बी नॉट पी एक्स क्यू एक्स है ना डीएक्स डीएक्स, जहां ए नॉट और बी नॉट को स्थिर वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि ए नॉट इज लेस देन बी नॉट। आंतरगुण समष्टि वीएफ में सिद्ध कीजिए कि मानक अल्फा ग्रेटर देन इक्वल देन 0 तथा मानक अल्फा इज इक्वल 0 यदि और केवल यदि अल्फा इज इक्वल 0। मानक ए अल्फा इज इक्वल मापांक ए मानक अल्फा, जहां ए एक अदिश राशि है। ये बिल्कुल करना है। कौशी का स्वार्थ समीका लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। किसी आंतरगुणन समष्टि वीएफ में किन्हीं भी दो सदिशों अल्फा बीटा के लिए सिद्ध कीजिए कि मापांक अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल देन मानक अल्फा मानक बीटा। इसको भी करना है। ट्रेंगल इनइक्वलिटी, त्रिभुज समीका, यदि अल्फा बीटा एक अंतर्गुण समष्टि के सदिश, ये सब करना चाहिए प्यारे बच्चों। तो सिद्ध कीजिए कि मानक अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल देन मानक अल्फा प्लस मानक बीटा, और इसका ज्यामितीय निर्वचन भी देना है। देखिए, ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी परिभाषा V2F में एक अंतर्गुणन समष्टि है। तो ये है ना, इसमें से कोई भी एक बना सकते हैं, पूरा बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी करना है, यदि VF एक्स में बहुपदों का एक सदिश समष्टि है जिसमें अंतर्गुणन निम्न रूप में परिभाषित है पी क्यू इज इक्वल 0 to 1 पी एक्स क्यू एक्स डीएक्स। ठीक है, यदि V एक अंतर्गुणन समष्टि है तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V, दर्शाइए कि 0 बीटा इज इक्वल 0। ये कर लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि अल्फा और बीटा किसी अंतर्गुणन समष्टि के सदिश है तब दर्शाइए कि मानक अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस मानक अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू मानक अल्फा स्क्वायर प्लस 2 मानक बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है, ये देखिए यहां पर ये जो 10वां है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके बुक में देखिएगा कौन से नंबर में है। यदि अल्फा बीटा किसी अंतर्गुणन समष्टि वी के एफ के सदिश है तो ए बी बिलोंग्स टू एफ, तब सिद्ध कीजिए। ये तीनों को सिद्ध करना है, एक और होगा है ना, तो तीन ही मैं दिया हूं, ठीक है ना। और इसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। सिद्ध कीजिए कि अंतर्गुण समष्टि में सदिश अल्फा और बीटा रैखिकता परतंत्र है यदि और केवल यदि मानक अल्फा बीटा इज इक्वल मापांक अल्फा बीटा इज इक्वल मानक अल्फा मानक बीटा। ठीक है ना, ये भी करना है। यदि एक अंतर्गुणन समष्टि में मानक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल मानक अल्फा मानक बीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि सदिश अल्फा और बीटा रैखिकता परतंत्र है परंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है। एक सदिश समष्टि अंतर्गुणन समष्टि में दो सदिश अल्फा और बीटा लांबिक होने के लिए यदि और केवल यदि लांबिक है, यदि और केवल यदि मानक ए अल्फा प्लस बी बीटा का स्क्वायर इज इक्वल मानक ए अल्फा का स्क्वायर प्लस मानक बी बीटा का स्क्वायर, ए बी के सभी अदिश मानों के लिए। ठीक है, ये भी कीजिएगा। मान लो ए इज इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम एक अंतर्गुण समष्टि वी में सुनिश्चित सदिशों के क्लांबिक समुच्चय है। यदि कोई सदिश बीटा बिलोंग्स टू वी एज के रैखिक विस्तृति में हो तो बीटा इज इक्वल, ये आपको दिया समेशन के इज इक्वल 1 to m बीटा अल्फा के अपान मानक अल्फा के का स्क्वायर अल्फा के। ये भी खास है बच्चों, इसको भी करना है आपको। एक अंतर्गुणन समष्टि वी में सुनेतर सदिशों का कोई लांबिक समुच्चय एक घात है, रैखिकता स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, इसी का दूसरा रूप और है ये वाला, तो दोनों कीजिएगा। और ये तो करना ही है, ग्राम स्मिथ के लांबिक प्रक्रम का उपयोग करके V3R के आधार बी
इज इक्वल बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 से एक प्रसमान लंबिक आधार प्राप्त कीजिए। ये आपको दिया है, ठीक है। तो ये है ना ग्राम स्मिथ लंबिकता प्रक्रम का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी कीजिएगा, ठीक है ना। V4R के एक घाता स्वतंत्र सदिशों के समुच्चय बीटा सॉरी B इज इक्वल बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 का प्रसमान लंबिक समुच्चय ज्ञात कीजिए, आपको दिया है, ठीक है। मान लो P2 उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिनकी घात लेस देन इक्वल देन 2 है। इस समष्टि पर हम आंतरगुणन को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। देखिए FG इज इक्वल इंटीग्रेशन -1 to 1 fx gx dx, f इज इक्वल fx g इज इक्वल gx। P2 के स्वेच्छ बहुपद है। यदि P2 का एक आधार 1x x² है जहां x अनिर्धारित है, तब ग्राम स्मिथ लंबिकता प्रक्रम द्वारा इस आधार को लंबिक आधार में बदलिए, ठीक है। तो हमने ये देखिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, तो दोनों में से कोई भी एक बनाएंगे चलेगा, दोनों सेम है, ये बनाए चाहे ये बनाए, इस तरीके से बना सकते हैं। तो हमने इसमें 20 क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों। ये चैप्टर यानी यूनिट 5 है और यूनिट 5 में एक ही चैप्टर है, इसको बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे तो आपको पता है कि स्वार्थ समीका ज्यादातर पूछे जाते हैं, और मैंने है ना 10 नंबर का क्वेश्चन बताया है, 4 क्वेश्चन वहां पर ऐसे 3 दिया हूं मैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही बेहतर होगा। और मैं तो कहूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सबसे सरल चैप्टर यही है, आंतरगुणन, आंतरगुणन समष्टि इनर प्रोडक्ट। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले इसी चैप्टर को तैयारी कीजिए, 10 मार्क्स आपके जेब में चला जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो चलिए इसका पीडीएफ हम एप विजय सर क्लासेस में अपलोड करेंगे, देख लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।